जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज के क्लास में हम 5 ऐसे ज्योमेट्रिकल थ्योरी की बात करेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया है, और ये खासकर रेलवे के एग्जाम में पूछता है। एलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है और ग्रुप डी में पूछा गया है। यानी कि 5 ऐसे थ्योरी की हम बात करेंगे जो कि 100% एग्जाम में आता है इस थ्योरी से क्वेश्चन। ठीक है, और जितना भी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर रेलवे की तैयारी करते हैं या फॉर्म भरे हैं तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। आपसे कभी नहीं क्वेश्चन छूटेगा अगर ऐसा सवाल पूछ देगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ज्योमेट्री सर्किल वीवीआई क्वेश्चन की बात हम करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये फिगर, ये फिगर, ये और ये, यानी कि 1 2 3 4 5 फिगर में 5 कॉन्सेप्ट, यानी कि सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सबका अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, और एक बार एक को अगर अच्छे समझ लेंगे ना तो फिर पांचों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक वृत्त दिया हुआ है। वृत्त का केंद्र तो जानते हैं बीच में होता है, इसमें केंद्र से कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है ना, जो हम थ्योरी बताने वाले हैं इसमें केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी, ये है वृत्त का जीवा, ये है वृत्त का जीवा, या इसको हम कहते हैं चाप कोण। क्या कहते हैं? चाप कोण, या इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बी वृत्त की जीवा है, सी डी भी वृत्त की जीवा है। यहाँ देखिए ए बी भी वृत्त की जीवा है, यहाँ सी भी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है। ठीक है ना, यानी कि जीवा किसे कहते हैं कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त का व्यास कहलाती है, या वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है, वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखना है कि ए बी वृत्त का जीवा है और सी डी भी वृत्त का जीवा है। यानी कि किसी वृत्त की दो जीवा है जब एक दूसरे को ई बिंदु पर काटे, ई बिंदु पर काटे। ठीक है, वृत्त का जीवा जब वृत्त के अंदर किसी ई बिंदु पे काटे तो यहाँ पे एक थ्योरी यहाँ पे याद रखिएगा कि ए ई, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए ई। ठीक है, ए ई मतलब ये इसका और इसका गुणनफल। ठीक है, ए ई और बी ई का गुणनफल सी ई और डी ई के गुणनफल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। मतलब जब वृत्त के अंदर एक जीवा दूसरे जीवा को काटे तो जो कटा हुआ भाग है ना, मतलब ये कटा हुआ भाग, ये कटा हुआ भाग, यानी कि एक जीवा के कटा हुआ भाग का गुणनफल दूसरे जीवा के कटा हुआ भाग के गुणनफल का बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि ए ई और ई बी चाहे बी ई का गुणनफल, ए ई और बी ई का गुणनफल ठीक बराबर होगा सी ई या डी ई, या नहीं सी ई और डी ई के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका था पहला नंबर। ठीक है, ये पहला थ्योरी। अभी हम बताएंगे इससे क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर 2018 2019 में जब भी रेलवे की एग्ज़ाम हुआ है, एलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी जो भी है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वीडियो सिर्फ रेलवे के लिए स्पेशल। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए थ्योरी नंबर 2। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए कि ए बी भी क्या है, जीवा है, और बी सी भी क्या है, वृत्त का जीवा है। तो ए बी जीवा को वृत्त के बाहर ई बिंदु पर और बी सी जीवा को वृत्त के बाहर ई बिंदु पर, मतलब ए बी जीवा को बढ़ा दिए यहाँ तक और बी सी जीवा को बढ़ा दिए यहाँ तक, और ये एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रहा है या ई बिंदु पे एक दूसरे को मिल रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ए ई बड़का ए और ई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का गुणा बी ई, ये वृत्त के अंदर वाला नहीं, वृत्त के बाहर वाला बी ई, यानी कि ए ई और वृत्त के बाहर वाला बी ई का गुणनफल बराबर, यहाँ देखिए सी ई, ठीक है, सी ई मतलब ये बड़का और ये वृत्त के बाहर वाला का गुणनफल बी ई के, ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। सॉरी यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे डी हम डाल देते हैं। ठीक, ए बी और ई डी सी, ठीक है, यानी कि ए ई का गुणनफल बी ई मतलब इन दोनों का गुणनफल और सी ई और डी ई का गुणनफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पे डी रहेगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा नंबर था। तीसरा देखिए, तीसरा फिगर ये है कि यदि किसी वृत्त का जीवा, ठीक है, यदि किसी वृत्त की जीवा को हम वृत्त के बाहर सी तक बढ़ा दिए और ये है आपका सी नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं। ये पी और सी ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को टच करते हुए ये आगे की ओर जाती है। ठीक है, पी सी स्पर्श रेखा है और ए बी जीवा को सी तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, पहले इसको समझिए, उसके बाद से सवाल पे हम लोग आते हैं। ठीक, अब देखिए ए सी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए सी, ए और सी यानी कि सबसे बड़ा वाला ये का गुणा इसका छोटा, वृत्त के बाहर वाला, वृत्त के अंदर वाला नहीं लेना है, वृत्त का अंदर वाला सिर्फ इसमें होगा, वृत्त के अंदर वाला सिर्फ इसमें होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बी सी बराबर पी सी। देखिए पी सी, अब देखिए कहिएगा कि इसके अंदर तो कोई जीवा नहीं है, तो पी सी को 2 बार लिख दीजिए, यानी कि पी सी का स्क्वायर हो गया। 2 बार लिखेंगे तो पी सी का ये स्क्वायर हो गया। पी सी गुणे पी सी लिखें या पी सी का स्क्वायर लिखें। तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। अब चौथा क्या है, चौथा मेन है ये समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका एक और नाम है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का एक और नाम है अनुस्पर्श रेखा। याद रखिएगा, कभी कभी अनुस्पर्श रेखा दे सकता है या अनुप्रस्थ भी दे सकता है। ठीक है, इंग्लिश डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हम लोग शॉर्टकट में इसका डायरेक्ट का डी, कॉमन का सी, टेंजेंट का टी, यानी कि डी सी टी का हम लोग यूज करेंगे। कहेंगे डी सी टी बराबर क्या होगा, ये क्या है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यहाँ पे 2 वृत्त दिया हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, और ये जो है आपका, ये दोनों वृत्त का ये है स्पर्श रेखा और ये कॉमन है। कॉमन का मतलब कि इस वृत्त में भी ये स्पर्श रेखा है कहलाएगा और इस वृत्त में भी ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। इसे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये एकदम सीधा है, तिरछा नहीं है। ठीक है ना, एकदम सीधा है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए, ठीक, डी सी टी, इसका मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई निकालने के लिए ये दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस। और बड़ा जो वृत्त होगा इसका त्रिज्या बड़ा आर से और छोटा वृत्त का त्रिज्या छोटा आर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
बड़ा वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर, छोटा वृत्त की त्रिज्या छोटा आर से डिनोट करेंगे और इसके केंद्रों के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करेंगे और ये आपका हो गया क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा कि रूट डी का स्क्वायर यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर में से माइनस कर देना है ये बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या के अंतर, माने बड़ा में से छोटा त्रिज्या को माइनस करेंगे और इसका होल स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, ठीक है, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ऐसा क्वेश्चन एएलपी में स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेवल 2 में जो CBT 2 होता है ना उसमें, ठीक है। याद रखिएगा, एक बार और समझाते हैं। देखिए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये सीधी स्पर्श रेखा है और ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर, छोटा वृत्त की त्रिज्या छोटा आर और इनके केंद्रों के बीच का दूरी है डी और ये सीधी स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, DCT मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सूत्र होता है कि डी स्क्वायर मतलब दोनों केंद्रों के बीच के दूरी का स्क्वायर में से माइनस करेंगे बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या का अंतर का होल स्क्वायर। ये आपका था, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स, ठीक, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में टी, इसका ट्रांसवर्स का टी और कॉमन का सी और टेंजेंट का टी हम लोग यूज करेंगे और इसका भी फॉर्मूला बनेगा। देखिए ये भी बड़ा वृत्त है, इसमें भी केंद्र होगा, इसमें भी केंद्र होगा, तब बड़ा वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ा आर, छोटा वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं छोटा आर और इसके केंद्रों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं डी, केंद्रों के बीच की दूरी को मान लेते हैं डी। अब कह रहा है कि तिरछी उभयनिष्ठ रेखा, ये देखिए ये रेखा जो है तिरछा है, मतलब इस वृत्त को भी ये स्पर्श रेखा है मतलब और इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा, इसलिए नाम पड़ गया इसका, दोनों वृत्त का है। तो तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये तिरछा है, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए कहेगा ना, तो हम क्या करेंगे कि ये दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर मतलब दो केंद्रों के बीच का दूरी का स्क्वायर में से माइनस करेंगे बड़ा आर प्लस छोटा आर मतलब बड़ा त्रिज्या और छोटे त्रिज्या का योगफल का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा तिरछी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई निकल जाएगा। तो ये भी फार्मूला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका फेयर बना लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे ना, एक कॉपी में लिख लेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो। और आज से अब जो भी वीडियो अपलोड होगा वो स्पेशल मैथ का रेलवे के लिए अपलोड होगा, तो इसलिए अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो एकदम पूरा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। इतना हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गो थ्योरी समझ गए और पांचों थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, अभी आप लोग रुकिए तब ना पता चलेगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए आकृति में ए बराबर 4 सेंटीमीटर है। एक फिगर दिया है यहाँ पे, देखिए ए ई इसका 4 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, बी ई 15 सेंटीमीटर, बी ई यह है आपका 15 सेंटीमीटर और सी ई 2.5 सेंटीमीटर, सी ई आपका 2.5 है और कह रहा है कि डी ई का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे अभी हम बताएं आपको जस्ट के जस्ट, देखिए इतना ही दूर में आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही स्पेस में आंसर आ जाएगा। अभी हम क्या बताएं कि वृत्त के अंदर अगर 2 जीवाएँ रहेगा और 2 जीवाएँ एक दूसरे को जब काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है,
तो उसका जो कटिंग होगा, कटिंग का गुणनफल एक जीवा के कटिंग का गुणनफल दूसरे जीवा के कटिंग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ए ई, यहाँ पे लिखेंगे ए ई का गुणा बी ई से और बराबर, मतलब इसका और इसका गुणनफल बराबर होगा इसका और इसका गुणनफल का, यानी कि सी ई गुणे डी ई, और डी ई का मान ही बोला है निकालने के लिए। देखिए ना, लिख देंगे इतना। अब देखिए ए ई का मान क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, बी ई का मान कितना दिया है 15, ये सब सेंटीमीटर में रहेगा। सी ई का मान कितना दिया है 2.5 दिया है, और डी ई का मान नहीं दिया है, इसी का मान तो निकालना ही है। अब देखिए 2.5 से कटाइए 15, आराम से कट जाएगा। कितना 6 बार में, 6 दूना 12 और 6 5 30, 12 3 15, ठीक, ये 6 बार में आराम से कटेगा। और 6 चौका 24, यानी कि डी ई का मान कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर, यानी कि डी ई बराबर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, जो कि यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग इतना दूर में और इतना कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है, तो यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर और ई डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा सी डी की लंबाई क्या होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा हम लोग इधर मिटाते हैं और उसके बाद से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक, तो प्लीज़ लाइक तो करना ही है, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट और ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, रेलवे की एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब मत समझिए कि कहीं से उठा के हम करा रहे हैं, नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए आप बोला है कि यदि किसी वृत्त में जीवाओं, एक वृत्त बना लिए, जीवाओं ए बी और सी डी, एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी बना दिया ना, को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर, देखिए वृत्त के बाहर मतलब इसको भी बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती, यानी कि यहाँ पे बिंदु ई है, जो कि दोनों जीवा को हम बढ़ाए तो ई बिंदु पे क्या हुआ, मिल गया। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर हो, ए बी यानी कि इसका मान 9 सेंटीमीटर दिया, ए बराबर 12 सेंटीमीटर हो, ए ई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 12 सेंटीमीटर, मतलब ए ई, तो ये बताइए कि ए बी जब 9 सेंटीमीटर दिया तो ये बिल्कुल है कि 3 सेंटीमीटर होगा, तो 9 3 12, तब न जाके ए ई का लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये 9 यहाँ पे दे दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक ए ही दे दिया, 12 दे दिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12, और जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो ये 3 होगा। ठीक, चलिए ये दे दिया था, ये दे दिया, ई डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई डी ये 4 सेंटीमीटर दिया है। जीवा सी डी की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई पूछा गया। अरे भैया कुछ नहीं करिए, करना क्या है कि बड़का का गुणा छोटका से, मतलब ए ई, यहाँ पे लिखिए ए ई का गुणा, ये छोटका कौन, वृत्त के अंदर वाला नहीं, वृत्त के बाहर वाला, बी ई, यहाँ पे बी ई लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका बड़का पकड़िए, यानी कि सी ई, क्या पकड़ना है, सी ई का गुणा इस छोटका से डी ई, ए के मान दिया है ए ई 9 3 12 हो गया, बी ई का मान दिया है 3, सी ई का मान दिया है, सी ई का मान कहिएगा नहीं दिया है तो बस सी लिख दीजिए, डी ई का मान दिया है 4 4 लिखिए,
4 3 12, 3 3 का 9, यानी कि सी ई का मान निकल गया 9। सी ई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया आपका 9। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होना चाहिए, तब ना 5 और 4 मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक 9 हो जाएगा। ठीक, तो इतना सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको तो यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए ये वृत्त के अंदर ही है, ये दोनों क्या है, जीवा है। और जब जीवा काटेगा तो क्या होगा, जीवा पी ओ का मान दिया है 8, 8 लिखिए। आर ओ का मान दिया है 4, 4 लिखिए। क्यू ओ का मान दिया है 6, 6 इसका मान पूछा है। अरे तो इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल देखिए 8 गुणे 6 का गुणनफल के बराबर होगा इसका और इसका, यानी कि 4 गुणे इसका एसओ का, एसओ 4 दूना 8 और 6 दूना 12 हो गया। इसका आंसर 12 हो गया, एसओ बराबर 12 होगा। ऐसे चेक भी कर सकते हैं, इसका गुणनफल इसका गुणनफल 12 चौका 48, 8 छक्के 48 आ गया, दोनों बराबर। ठीक, तो ये आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, तब तक इसको मिटा देते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितना भी हम क्वेश्चन लिखे हैं सारा का सारा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। कोई एनटीपीसी में पूछा है, तो कोई एएलपी में पूछा गया है, तो कोई सीबीटी 2 में पूछा गया है, तो कोई ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं आपको, और इस सारा एग्जाम रेलवे के एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी ए के साथ बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक वृत्त में जीवा ए बी, यानी कि एक वृत्त हो गया और इस वृत्त का जीवा ए बी हो गया, ये हो गया आपका जीवा। ए बी को स्पर्श रेखा डी ए के साथ बिंदु डी पर, यानी कि इसको भी बढ़ा देना है। देखिए सीधा नहीं हुआ, सीधा ही बढ़ाएंगे। ओहो, ठीक है, चलिए माना कि सीधा है। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका डी बिंदु और ये हो गया आपका डी ई स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, चलिए कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा डी ई के साथ बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि ए बी जीवा को बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें डी ई स्पर्श रेखा हो गया है। ठीक, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 दे दिया बी डी, डी ई की लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको थ्योरी बताया था, उसी के अकॉर्डिंग कि ये ए डी, ये बड़ा वाला ए डी में गुणा होगा छोटका से, बड़का में गुणा होगा छोटका से। कौन छोटका, वृत्त के अंदर वाला नहीं, वृत्त के बाहर वाला, यानी कि बी डी में गुणा होगा। ठीक है, बराबर ये डी ई में गुणा होगा फिर डी से, यानी कि डी का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। ए डी कितना दिया आपका, ए से लेकर डी तक यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यानी कि 6 और 2 8, ए डी हो गया 8, गुणे बी डी कितना दिया है तो कहेंगे 2 बराबर डी स्क्वायर, डी का ही मान निकालना है। 8 दूना 16 हुआ और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में जाएगा, यानी कि 16 का वर्गमूल निकलेगा तो कहेंगे 4 होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 सेंटीमीटर। ठीक, आपको 100% समझ में आएगा, थोड़ा एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिए, कंसंट्रेशन लाइए। ठीक है, अपने अंदर। चलिए हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे ना तो बहुत बेटर रहेगा।
क्योंकि जब कॉपी में नोट रहेगा तो फिर दोबारा पढ़ना नहीं ना पड़ेगा, एक बार कॉपी को उठाएंगे सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा, तुरंत दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए कि दो वृत्तों की त्रिज्या, एक का 3.5 दिया है, एक का 4.5 दिया है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 दिया है। अनुप्रस्थ यानी कि तिरछी समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अनुप्रस्थ मतलब तिरछी, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले वृत्त को हम बनाते हैं कि दो वृत्त दिया है, एक छोटा है एक बड़ा है। देखिए ना कैसे हम पहचाने छोटा है कि बड़ा है। ये एक का त्रिज्या 4.5 दिया है, एक का त्रिज्या 3.5 दिया है, यानी कि वृत्त एक छोटा है और एक बड़ा है। ये इस वृत्त का त्रिज्या आपका 4.5 दिया है। ठीक है, और इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है तो कहेंगे 3.5 दिया है। 3.5 यानी कि ये बड़ा आर का मान है और ये छोटा आर का मान है। ठीक, और कह रहा है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके केंद्रों के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तिरछी समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये तिरछी देखो, इसका इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कर। देखिए हम सीधा नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसको सीधा ही समझना है। ठीक है ना, चलिए इसका लंबाई ज्ञात करना है। इसका लंबाई क्या होगा, अभी हम बताए थे कि इसका लंबाई यानी कि ये तिरछी है ना, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि टी का मान ज्ञात करना है ना। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए कि 10 सेंटीमीटर दो केंद्रों के बीच का दूरी, यानी कि डी का मान 10 है, बड़ा आर का मान ये 4.5 है और ये छोटा आर का मान 3.5 है। बस इस फॉर्मूला पर रख देंगे, यानी कि दो केंद्रों के बीच का दूरी का स्क्वायर में से माइनस करेंगे क्या कि बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर, ये रहेगा अंडर रूट में। ठीक, अब देखिए डी स्क्वायर, डी का मान क्या है 10 का स्क्वायर माइनस बड़ा आर क्या दिया है 4.5 प्लस छोटा आर क्या दिया है 3.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हुआ 100 माइनस 4.5 और 3.5, 4 3 7 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। 100 में से 64 घटेगा तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल तो निकलता है 6, यानी कि आपका जो TCT यानी कि ये क्या हो गया, तिरछी स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको हम बता रहे हैं ना, तो उसको एक अलग कॉपी में बनाइए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो आप देख लिए और आपके दिमाग में छप गया, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई ऐसा नहीं होता, पढ़ाई के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपके अंदर एक अनुभव शब्द जो है ना, अनुभव शब्द आपके अंदर क्रिएट होगा, बनेगा कि हाँ मुझे अनुभव हो रहा है। अब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आजकल टफ हो रहा है। ठीक है ना, चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। हो सके तो कमेंट भी करके थोड़ा सा अपना राय जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या एक का 35 सेंटीमीटर और एक का 24 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 61 सेंटीमीटर है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त दिया है। कैसे, क्योंकि इसका त्रिज्या बड़ा छोटा है तो वृत्त भी तो बड़ा छोटा होगा ना, बिल्कुल होगा। और देखिए इनके केंद्रों के बीच की दूरी दिया है 61 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या दिया है 35, यानी कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया 35,
छोटा वृत्त का त्रिज्या क्या है 24। और कह रहा है कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधा तिरछा नहीं, सीधा सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अभी हम बताए थे कि ये बड़ा आर का मान दिया है 35 और ये छोटा आर का मान दिया है 24 और ये डी का मान दिया है 61। फॉर्मूला जानते हैं, सीधी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, यानी कि इसका लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि इसका लंबाई दे देगा, इसका पूछ देगा, इन दोनों का दे देगा, एक बड़ा वाला जो वृत्त है इसका त्रिज्या नहीं देगा। तो बस आपको इधर से उधर कर देना है, इसको रूट को इधर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप पीस सीख जाएंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए डी का स्क्वायर में से माइनस करना है बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। देखिए ये कैसे फॉर्मूला याद करेंगे, ये सीधा है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस रहेगा दोनों फार्मूला में, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहेगा दोनों फार्मूला में, लेकिन सीधा यानी कि माइनस ही होता है ना, एकदम सीधा, यही सीधा है तो माइनस। अगर ऐसे काट दिया तो ये प्लस की तरह बन जाएगा, मतलब गुणा की तरफ प्लस, तो यहाँ पे बीच में प्लस डाल देना है। मतलब जैसे भी आप याद कर लें, डी स्क्वायर, डी का मान क्या दिया डी का स्क्वायर बड़ा आर 35 में से माइनस करना है 24 का होल स्क्वायर। ये हो गया 61 का स्क्वायर माइनस 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आप रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कीजिए, 1 1 2 6 1 7 72 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी तो 50 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कीजिए, 0 5 दूना 10, 5 दूना 10 7 5 35 और 1 3600, यानी कि 3600 का वर्गमूल हो जाएगा 60, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे हम लोग बना लेंगे। बाद में क्या करेगा कि इसकी लंबाई दे देगा, कहेगा इसकी लंबाई निकालिए, तो यहाँ पे इसकी लंबाई 60 दिया तो 60 रखेंगे। ठीक, और डी का मान दिया तो इस रूट को इधर भेजेंगे तो इधर वाला स्क्वायर में हट आ जाएगा, रूट इधर से हट जाएगा, फिर से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। तरीका बहुत है, बस आपको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर से उधर ये करना आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम लोग इजी करके बनाएंगे और इजी करके आपको समझाएंगे, बहुत इजी। कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। देखिए बाह्य रूप से मतलब बाहर से, दो वृत्त है, चलो दो वृत्त बना लिए। ठीक है, ये स्पर्श करता है किस बिंदु पर, x बिंदु पर। पी क्यू दोनों वृत्तों के बिंदु P और Q पर स्पर्श करने वाली साधारण समान स्पर्श रेखा है। पी क्यू, P और Q दोनों वृत्तों को स्पर्श करने वाली, ठीक है, साधारण समान स्पर्श रेखा है, सिंपल है। यदि वृत्तों की त्रिज्या r हो, जैसे कि इसका r हो गया, और एक वृत्त की त्रिज्या जो छोटा वृत्त है उसका स्मॉल r हो, ठीक, तो पी क्यू का स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब पी क्यू है ना, पी क्यू का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या दिया है बड़ा r, छोटा वृत्त की त्रिज्या छोटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि दो केंद्रों के बीच की दूरी d बराबर r प्लस, ये नहीं निकल जाएगा, बोलो, बड़ा r प्लस छोटा r, d बराबर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्रों के बीच की दूरी, ये निकल गया ना, यानी कि d का मान निकल गया। आपका r का मान दिया है बड़ा r और इसमें दिया है छोटा r का मान छोटा r, यानी कि ये दे दिया है। इसकी दूरी पूछा है, ये सीधी
समान स्पर्श रेखा है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो यही होता है कि डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर में से छोटा आर का स्क्वायर कर दीजिए। डी का मान दिया है आपका बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए बड़ा आर की जगह पर बड़ा आर, छोटा आर की जगह पर छोटा आर, यानी कि आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट होता था 4ab फॉर्मूला में, 4ab। तो इस तरह से इसमें भी हो जाएगा 4ab, ठीक है, यानी कि a का मान है, ये b का मान है, ये a और ये हो गया b, ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा डी सी टी क्या है, यही ना स्पर्श रेखा है। ओह सॉरी लाइट गया, ओह लास्ट क्वेश्चन था, बस 1 मिनट रुक जाइए, फ्लैश लाइट को जलाते हैं और उसके बाद से थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा प्लीज। ओहो जलो ना, क्यों नहीं जल रहा है, ठीक है चलिए काम चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, हम लोग के पास उतना सुविधा नहीं है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है सुविधा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी सी टी, यानी कि इसी रेखा ना, इस रेखा का क्या नाम है, पी क्यू रेखा है, यानी कि ये पी क्यू का मान निकला है इतना। कह रहा है पी क्यू का स्क्वायर कीजिए, तो पी क्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यानी कि पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r और ये हो जाएगा स्मॉल r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और ये आपका अब हमेशा जो वीडियो आएगा ना वो रेलवे से रिलेटेड ही वीडियो आएगा। जो भी मैथ या साइंस रेलवे में जो पूछता है, एनटीपीसी टेक्नीशियन एएलपी पूछता है, वैसे ही क्वेश्चन अब हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो रेलवे से जानकारी के लिए या रेलवे से में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।